हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और बस सुबह में देखिए हमारी शुरुआत हुई वही पूजा पाठ से। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब मैं व्लॉगिंग में दिखा रही हूँ आप लोगों को, पर मैं अपनी स्टोरी भी इसके ज़रिए बताती जाऊँगी। जैसे कि मैंने कल बताया था, मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसे मैं सोचती हूँ कि कोई मेरी स्टोरी से अगर किसी को मोटिवेशन मिले कि कोई सामने वाले को समझ में आए कि ऐसी गलती कोई ना करे जैसी गलती मैंने अपनी लाइफ में कर रखी है। तो मेरी लव मैरिज शादी है, मैंने लव मैरिज की थी। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे कहूँगी कि लव मैरिज कोई भी ना करे। लव मैरिज बहुत बुरा होता है और मैं उसकी जीती जागती सबूत हूँ। मेरे 3 आज बच्चे हैं, पर फिर भी लव मैरिज में ज़िंदगी नर्क हो जाती है। अगर मैं कह रही हूँ 100 में 2 ही लोग होंगे जिनकी लव मैरिज सक्सेस होती है, बाकी 98-99 लोग होंगे कि जिनकी लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है। तो बस वही मेरी स्टोरी है। और अरेंज मैरिज में बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अरेंज मैरिज में माँ बाप सपोर्ट होते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर ससुराल में थोड़ा सा भी खटर पटर होता है ना, तो एक ससुराल वाले के भी दिल में रहता है कि इसके माँ बाप हैं तो हम नहीं कर सकते हैं ऐसा वैसा, कुछ भी हम नहीं कर सकते इसके साथ। तो किसी के साथ बीती है, तो ये मैं स्टोरी आप लोगों को बता रही हूँ। तो ऐसा आप लोग ये भी समझ सकते हो कि मेरी ही स्टोरी है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। आप लोग बताइएगा ज़रूर अगर किसी ने लव मैरिज कर रखी है तो। पर पता है क्या होता है, अरेंज मैरिज में बहुत सही रहता है, बहुत ज़्यादा सही रहता है। हाँ, अरेंज मैरिज में हमेशा माँ बाप तैयार रहते हैं अपनी बेटी के लिए, हमेशा खड़े रहते हैं। अगर भाई होता है तो भाई सपोर्ट के लिए खड़ा होता है, तो ससुराल वाले उतना अत नहीं करते हैं। पर जहाँ हम लव मैरिज करते हैं ना, लव मैरिज बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। एक प्यार के चक्कर में, जैसे बताते हैं ना गुरुजी बताते हैं हमारे कि प्यार के चक्कर में बहनों को नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर ये ज्ञान मुझे तब आ गया होता जब मैं 12th में थी, जब मैंने लव मैरिज की थी, तो मैं ये काम कभी भी नहीं करती, कभी भी नहीं। तब वही चीज़ है ना कि लड़कपन शरीर में बहुत ज़्यादा था। उस समय हमें ज्ञान की ज़रूरत थी। कोई ज्ञान भी देता था तो हमें बहुत बुरा लगता था। ये सबके साथ होता है कि वो एक उम्र होती है कि उस समय अगर कोई हमें समझाए भी ना, तो हमें बहुत गलत लगता है वो सामने वाला इंसान। वो लगता है कि वो हमारी भलाई नहीं चाहता, पर हकीकत यही होता है कि वही हमारी भलाई चाहता है। पर बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को तो समझाने वाले होते हैं, पर बहुत लोगों के घर में इतनी दिक्कतें होती हैं ना, इतनी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि मेरे घर में मुझे इतनी दिक्कतें थी ना कि मेरे पास मजबूरी थी घर छोड़ना। मुझे इतना टॉर्चर किया जाता था। मैं कभी बताऊंगी ज़रूर कि मैं किस किस टॉर्चर से मैं गुजरी हूँ अपने मायके में भी। मैं ये नहीं कहती कि हर ससुराल ख़राब होता है, नहीं, ससुराल भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत लड़की किस्मत की भी कुछ बात होती है, किस्मत किसी का अच्छा होता है ना, तो किसी की झोपड़ी सी भी, मिट्टी का भी घर रहता है, तो उसकी सास भी उसकी माँ की तरह उसे प्यार करती है। और जिसका किस्मत ख़राब हो ना, तो उसकी माँ भी बेगानी हो जाती है, जैसे कि मेरी माँ रही है। मैं अपनी स्टोरी ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे मायके साइड की स्टोरी क्या थी क्या कैसे। और मुझे बहुत सुकून एक मिलेगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे अगर वीडियो 10 लोग भी देखें, अगर 10 लोगों में से भी कोई एक बिना शादीशुदा अगर लड़की अनमैरिड अगर देख रही है, तो शायद उसको मेरा दुख देख के वो सोचे कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के सबसे कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने माँ बाप की इच्छा से शादी करना। अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो तो अपने माँ बाप की इच्छा से करना, कि माँ बाप आपके राजी है तभी लव मैरिज करना। वरना लव मैरिज नर्क हो जाता है, नर्क। वो ज़िंदगी नर्क बन जाता है। और नर्क और भी हो जाता है, एक औरत तब मजबूर हो जाती है जब उसके पीछे बच्चे हो जाते हैं। और जिसके 3 बच्चे हो तो समझ जाओ आप लोग कि वो कितना मजबूर होती होगी। वो एक आदमी से नहीं मजबूर होती है औरत, आदमी से नहीं मजबूर होती है, ना तो अपने ससुराल वालों से मजबूर होती है। औरत बस अपने बच्चों का मुंह देख के मजबूर हो जाती है। और वो औरत अगर कभी अनाथ रही हो तो वो और मजबूर हो जाती है सोच के कि जैसे मैं अनाथ रही हूँ, मेरे बच्चे अनाथ ना हो। वो औरत और मजबूर हो जाती है। और मैंने अपनी पूरी अपना पूरा बचपन अनाथों की तरह काटा है, घर का काम कर कर के काटा है। तो मैं ये कभी भी नहीं चाहती, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं कभी भी नहीं चाहती कि भगवान कभी ऐसा दिन आए कि मेरी बेटियां मेरी ना रहते हुए मेरी बेटियों से कोई काम कराए। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि उसके घर में क्या हालात होते हैं उसके बच्चों के साथ। तो बस मैं हाथ जोड़ के सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी ऐसा कदम उठाने को नहीं सोचना। अगर किसी को भी लव मैरिज करना हो, अपने माँ बाप को बता दो, माँ बाप से कहो कि माँ पापा आपकी मर्ज़ी होगी तब हम लव मैरिज करेंगे। आपके माँ बाप आपके लिए जो भी सोचेंगे बहुत अच्छा सोचेंगे। हमारे माँ बाप से हमारे लिए अच्छा कोई भी नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं। ज़रूरी नहीं है सबकी किस्मत मेरी तरह हो कि मेरे माँ बाप, मैं बाप को नहीं कहती हूँ, अपने पापा को नहीं कहती हूँ, पर माँ जैसे मेरी ख़राब थी वैसे सबकी माँ ख़राब नहीं। माँ किसी की भी ख़राब नहीं हो सकती है, पर मेरी माँ की अलग कहानी रही है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप